सुनीता की शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी के समय वह सपने से भरी एक साधारण सी लड़की थी। उसे लगता था कि शादी के बाद उसका अपना घर होगा, जहां प्यार, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यह सपना धीरे धीरे एक डरावने सच में बदल गया। सुनीता का पति रमेश बाहर से देखने में बहुत शांत और सभ्य लगता था। मोहल्ले में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक सकते थे। बहुत सीधा आदमी है, अपनी पत्नी को रानी की तरह रखता है। लेकिन घर के चारों दीवारों के अंदर कहानी बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में रमेश की बातों से ताना होता था, तुम्हें कुछ ढंग से करना नहीं आता, मेरी माँ ऐसे ही नहीं करती थी, तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं। सुनीता इन बातों को नज़रअंदाज कर देती। उसे लगता शादी के बाद ऐसे होता ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तानों के बाद गुस्सा आने लगा, गुस्से के बाद आवाज़ ऊंची होने लगी। और फिर एक दिन पहली बार रमेश ने उसका हाथ जोर से पकड़कर झटका दिया। उस दिन सुनीता रात भर रोती रही। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी तकलीफ किसे बताए। मायके में माँ बाप पहले से ही गरीब थे, वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज का डर भी था, लड़के का घर बस जाए यही उसकी किस्मत है। समय के साथ हिंसा बढ़ती चली गई, कभी थप्पड़, कभी धक्का, कभी बाल पकड़कर घसीटना। हर बार रमेश बाद में माफ़ी मांग लेता, मुझसे गलती हो गई, गुस्से में हो गया, दोबारा नहीं होगा। सुनीता हर बार विश्वास कर लेती, क्योंकि उसके पास भरोसे के सिवा कुछ और था ही नहीं। रमेश की माँ भी घर में रहती थी, वह बेटे की हर बात का समर्थन करती। औरत को थोड़ा सख्त चाहिए, तभी घर संभलती है। हमारे ज़माने में तो पति मरता था, फिर भी हम चुप रहती थी। ये शब्द सुनीता के दिल में तीर की तरह चुभते। उससे लगता क्या दर्द सहना ही औरत का भाग्य है। 1 साल बाद सुनीता माँ बनी। उसने सोचा अब सब बदल जाएगा, बच्चा आने के बाद रमेश नरम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिम्मेवारियाँ बढ़ी, खर्च बढ़ा और साथ ही गुस्सा भी। एक रात जब बच्चा लगातार रो रहा था, रमेश ने सुनीता पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम माँ बनने लायक भी नहीं हो। और फिर उसने सुनीता को बच्चे के सामने ही पीट दिया। उस रात सुनीता ने आईने में अपना चेहरा देखा, नीली आँख, सूजा हुआ होठ, लेकिन उसने ज़्यादा टूटा हुआ था। उसका मन अगले दिन पड़ोसन में रहने वाली आशा आंटी ने उससे देखा, बेटी ये चोट कैसे लगी। सुनीता पहले तो चुप रही, फिर अचानक उसके अंदर का दर्द बाहर आ गया। वह फट कर रोने लगी। पहली बार उसने किसी को पूरी सच्चाई बताई। आशा आंटी ने उसका हाथ पकड़कर और कहा, बेटी ये प्यार नहीं है, ये हिंसा है, और हिंसा सहना मजबूरी नहीं। ये शब्द सुनीता के लिए नए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भी कुछ कर सकती है। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि औरत को सहना चाहिए। आशा आंटी ने उसे एक महिला सहायता केंद्र ले गया। वहाँ सुनीता ने अपनी जैसी कई
महिलाओं को देखा, कोई जलने के निशान के साथ, कोई टूटी हड्डियों के साथ और कोई बस डर से कांपती हुई। काउंसलर ने उसे समझाया, घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती है, गाली, डर, अपमान, आर्थिक नियंत्रण, ये सब भी हिंसा है। सुनीता को पहली बार एहसास हुआ कि जो वह सालों से झेल रही थी वह उसकी गलती नहीं थी। कुछ दिन बाद जब रमेश ने फिर हाथ उठाया, सुनीता चुप नहीं रही। उसने साफ शब्दों में कहा, अब नहीं, मैं ये और नहीं सहूंगी। रमेश हंस पड़ा, तुम कर भी क्या लेगी? लेकिन इस बार सुनीता अकेली नहीं थी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, समाज के ताने आए, घर की बात बाहर ले गई, पति को जेल भिजवा दिया। लेकिन सुनीता के अंदर अब डर से ज़्यादा हिम्मत थी। उसने अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित भविष्य चुना। कुछ महीने बाद वह महिला सहायता केंद्र की मदद से सिलाई का काम सीखने लगी। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी, डरी हुई नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई। आज सुनीता जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अफसोस नहीं होता, उससे गर्व होता है कि उसने चुप्पी की दीवार तोड़ी। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो आज भी डर और शर्म के कारण हिंसा सह रही है। घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक अपराध है। औरत का सम्मान, उसकी सुरक्षा उसका अधिकार है, किसी की दया नहीं। सुनीता जानती है लड़ाई आसान नहीं थी लेकिन ज़रूरी थी, क्योंकि जब एक औरत खड़ी होती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती है। यही संदेश है, हिंसा को सहना मजबूरी नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही असली हिम्मत है।